श्याम सुंदर मथुरा को गए और वहाँ जाकर संक्षेप से कथा में अब कह देता हूँ। वहाँ जाकर श्याम सुंदर ने मथुरा वासियों को निहाल किया। वहाँ के नर नारी जो आज तक भगवान की लीला सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे, आज उनके नैनों का ध्रुव तारा उनके नैनों के सम्मुख आ गए हैं। जैसे ही कन्हैया राजमार्ग से नगर देखने आगे निकले, हल्ला हो गया और सब नर नारी घर से बाहर निकल के आ गए कन्हैया के स्वागत में। कोई फूलों के हार पहनाता, कोई उनके पुष्प उड़ाता, कोई आरती उतारता। और जो नगर की नारियां किसी ने आधा श्रृंगार किया था, वो आधा श्रृंगार करके ही चल पड़ी कन्हैया के दर्शन को कि कहीं आगे न निकल जाए। किसी ने एक कान में कर्णफूल पहना था, दूसरे में पहना ही नहीं, लेकिन उसी में निकल गई कि कहीं कन्हैया का दर्शन हमसे न हो पाए, छूट जाए, आगे चले जाए। इस तरह जो उपटन लगवा रही थी, उपटन लगवाना ही छोड़ के चल पड़ी आगे की ओर कि कन्हैया कहीं आगे न निकल जाए। और इस तरह सब ने कन्हैया का जी भर के दर्शन किया और वहाँ पर नाना प्रकार से सबने स्वागत सत्कार किया। कन्हैया की जय जयकार होने लगी। कंस के प्राण सूखने लगे कि अरे मथुरा की प्रजा भी उसके साथ है। अब रास्ते में एक धोबी मिलता है, भगवान उससे कपड़े मांगते हैं, नहीं देता है। भगवान ने मांगने का बहाना बनाया, भगवान ही की तो सारी वस्तु है, हम लोग का है क्या। भगवान ने कह दिया, भगवान को जो समर्पित नहीं करता है वो चोर ही है। इसीलिए ग्रंथ कहते हैं कि जो भी कुछ खाओ, जो हवन करो, जो तप करो, जो दान करो, जो व्रत करो, श्री कृष्ण के लिए करो। चाहे कोई भी देवता हो, ऋषि हो, महर्षि हो, सब श्री कृष्ण के लिए ही जीते हैं, श्री कृष्ण के लिए ही मरते हैं। और हम मानव हो कि भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में उतार ना सके, अपनी आत्मा के पति के रूप में पहचान न कर सके, तो जीवन धिक्कार ही धिक्कार है, समझ लेना। आपका जीवन अधूरा है जब तक आपके जीवन में कृष्ण का प्रेम नहीं है। संसार के लोग प्रेम करते हैं स्वार्थवश, एक कृष्ण ही है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, क्योंकि वो प्रेम और मुक्ति के दाता है। जिसने श्री कृष्ण से प्रेम नहीं किया उसको नरक जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। और जो श्री कृष्ण को प्रेम कर लिया, सोते जगते उठते बैठते नींद में करवट लेते खराटा मारते हर समय कृष्ण 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 करता है, उसका कभी अधोगति नहीं होता। अंत समय में शरीर छोड़ने के समय कभी भी घर की वस्तुओं को नहीं याद करना, कभी भी संसार की वस्तुओं को नहीं याद करना, बेटे बेटियों को नहीं याद करना, पशु पक्षियों को नहीं याद करना। अपने प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम जो आपके सच्चे पति हैं, उन प्रियतम श्री कृष्ण को याद करना। इससे जैसे ही शरीर छूटेगा आपको अपने स्वामी के रूप में श्री कृष्ण मिल जाएंगे। उस समय मेरी ये बातें याद आएंगी कि महात्मा जी ने भागवत कथा में ठीक ही कहा था कि हर समय कृष्ण 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 कहने से शरीर छूटा और सामने मुझे श्री कृष्ण मिल गए। सामने श्री कृष्ण जी के दर्शन हो गए। जैसे ही शरीर छूटा, कभी ये मन में भाव मत रखना कि यह शरीर मेरा है, यह शरीर मैं हूँ। आपका तो शरीर 16 वर्षीय किशोरी रूप में है, दिव्य स्वरूप प्रकाश। हम लोग के शरीर से परमधाम में इतना प्रकाश निकलता है कि यहाँ का 1 अरब सूरज भी फीका पड़ जाए, ऐसा प्रकाश स्वरूप है हम लोग का स्वरूप अपना। अब श्याम सुंदर प्राण प्रियतम उस धोबी से कपड़ा मांगते हो। धोबी कहता है कि रहते हो तुम लोग वन और जंगलों में और कामना करते हो राज वस्त्रों की, भाग जाओ यहीं से, नहीं तो मैं राजा कंस का सेवक हूँ। राजा कंस को पता चल गया तो तुम्हें दंड मिल जाएगा। भगवान ने उसे एक तमाचा जोड़ कर दिया, धराम से गिर गया, सिर धनुष उसका अलग हो गया। और भगवान ने अपने अपने शिक्षा से कपड़े सब ग्वाल वालों ने पहन लिए और बाकी जो उसके सेवक थे सब भाग गए। फिर आगे भगवान को सुमाली मिला, उसने भगवान का बहुत सत्कार किया। भगवान के जो वस्त्र इत्यादि थे सबको बढ़िया सजा दिया गया, वो सजा दिया, फूलों के हार इत्यादि से भगवान का स्वागत किया। भगवान ने उसे चिरस्थायी लक्ष्मी का वरदान दे दिया। और इस तरह से भगवान
कि सेवा में जितने भी नगर के सेठ साहूकार जो तो कुछ भी थे, सब ने भगवान को बड़ी प्रसन्न किया। भगवान नगर देखकर उस रात को फिर विश्राम किए। दूसरे दिन दंगल का समय था। भगवान निकले जब राजमार्ग से, तो कंस की प्रेरणा से गोलियां फिर हाथी को पहले से शराब पिलाकर मदिरा पिलाकर मस्त कर दिया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब उधर से आए, अय महावत तो कोलिया पीर के द्वारा मरवा देना कृष्ण को। लेकिन भगवान ने उसे भी मार डाला और उसके दोनों दांत उखाड़ लिए दोनों भाई। उसके पहले भगवान ने धनुष यज्ञ भंग किया था। सुबह सुबह धनुष देखने गए, सेवकों से कहा कि धनुष को प्रणाम कर लो। सेवकों ने कहा बालक है प्रणाम कर लो। फिर भगवान कहते हैं धनुष को उठाऊं। सब उनका मजाक उड़ाए कि देखो ये धनुष उठाएगा, इसको 300 वीर मिल के उठाते हैं भगवान शिव का धनुष, इसको ये उठाएगा। भगवान ने खेल के खेल में उठाई, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष दो टुकड़े में बट गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धनुष के टूटने की आवाज पूरे मथुरा नगर को गुंजायमान कर दिया। राजा कंस डर गया। कंस का पुरोहित जो था ब्राह्मण, वो कह दिया कि महाराज आपकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मैंने कहा था कि धनुष यज्ञ किसी तरह भंग नहीं होना चाहिए। अगर ये धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप अजय हो जाते, लेकिन धनुष भंग हो गया, अब आपकी मृत्यु निश्चित है। कंस ने उसी पुरोहित को जेल में डाल दिया कि लगता है ये भी मिला हुआ है मेरे शत्रु से। अब उसके बाद भगवान ने कुवलिया पीर हाथी का उद्धार किया। उसके बाद दंगल में चले गए। वहां जाते हैं तो बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर आदि पहलवान है भगवान से लड़ने के लिए। भगवान कहते हैं, कंस कहता है कि तुम लोग बड़ी वीरता के काम किए हो, बड़े बड़े असुर राक्षस जो किसी के मारने योग्य नहीं थे, देवता भी जिनसे डरते थे, उन सबका संहार किया है। आज तुम इन पहलवानों से लड़ो, कुश्ती लड़ो और तुम हमारी प्रजा हो, हमें प्रसन्न करो। भगवान ने कहा कि महाराज आपकी हम प्रजा है, आपका आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कुश्ती लड़ाई दंगल बराबरी वालों से होती है, हम अपने ग्वाल वालों से लड़ेंगे। इस पर चांदी मुष्टिक भगवान को चिढ़ा दिए। भगवान ने दोनों भाई भिड़ गए पहलवानों से और सबका काम तमाम कर दिए। उसके बाद कंस ने आदेश कर दिया, जब देखा कि तो पहलवान भी सब मारे गए, अब कोई नहीं बचा, तब कंस ने आदेश किया अपने मंत्रियों से कि मार डालो इनको, ये भाग के जाने ना पाए, और जितने इसके साथी आए हैं सबको मार डालो, नंद को भी मार डालो, सबको मार डालो। लेकिन उस समय अक्रूर जी इत्यादि सब कृष्ण जी के पक्ष में थे। सबने भगवान श्री कृष्ण की ओर से युद्ध किया आसुरी शक्तियों के साथ, और आसुरी शक्तियों का संहार किया गया, कंस वध हुआ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को कैसे छुड़ाए, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अपने माता पिता के पास जाके। भगवान जब कैद खाने में गए अपने माता पिता के पास, भगवान कृष्ण पड़ा माता पिता के चरणों में लौट गए। माता पिता ने उठाया, गले से लगाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, हे पिताजी, बड़े खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि राजा कंस के भय से भयभीत होकर हम जंगलों में छिपे रहे और आपकी कोई सेवा न कर पाए। हमारे लिए आप लोगों को इतना कष्ट झेलना पड़ा। हे माता, हे पिताजी, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमसे जो कुछ भी भूल चूक हुई हो क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारे ही कारण आपको बंदी गृह में इतना दिन यातना झेलना पड़ा। जो बालक अपने शरीर से, अपने धन से माता पिता को खुश नहीं रखता, माता पिता को प्रसन्न नहीं रखता, उसका जीवन नीरस जीवन है। उसके जीवन को धिक्कार है जो अपनी माता पिता की सेवा नहीं करता। ये माता पिता का दिया हुआ शरीर अगर माता पिता के काम में न आए तो समझो कि ये शरीर नहीं, सूखी लकड़ी का ढेर है, जिसमें सिर्फ आग लग सकती है, दूसरों को जला सकती है, स्वयं को जला के समाप्त कर सकती है। लेकिन मनुष्य का कर्म तो ऐसा होना चाहिए जो अपने भी काम आए, दूसरों को भी काम आए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हे माता पिता,
इतने दिनों तक कंस के भय से भयभीत होकर हम इतने जंगलों में भटकते रहे, दूर रहे, आपकी कोई सेवा शुश्रूषा नहीं कर सके। होना तो ये चाहिए था। पुत्रों का कर्तव्य है, बेटे बहुओं का कर्तव्य है कि खूब तन मन धन से अपने सास ससुर माता पिता की जी भर सेवा करें, ताकि मरने के पश्चात भगवान के दरबार में सिर न नीचा करना पड़े कि तुमने जिसने तुमको पैदा किया उसके साथ तुमने क्या किया, क्या उसकी सेवा किया। माँ 3, 4, 5 वर्षों तक बच्चों को दूध पिलाती है, कभी उसने ये नहीं कहा होगा बेटे बेटियों से कि तुमको मैंने इतना लीटर दूध पिलाया। वो बिना नाम पे पिलाती जाती है कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो, निरोग हो। लेकिन अब आगे कुछ कुबुद्धि पुत्र ऐसे होते हैं जो 250 आधा किलो अगर उठौनिया कर दे दूध का तो तुरंत माता पिता से कहते भी हैं, गांव में भी कहते हैं कि हम अपनी माँ को आधा किलो दूध पिलाते हैं, हम अपने पिता को आधा किलो दूध पिलाते हैं, यानी बहुत बड़ा एहसान करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं एहसान करता हूँ। अरे मूर्ख, कभी तेरी माँ ने किसी से कहा कि मैंने अपने बेटे को कितना दूध पिलाया और तू प्रचार करता है अपनी माँ को थोड़ा सा दूध पिला के खिला के, तू अभागा है, तू मूर्ख है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। लेकिन जो अज्ञानी कुबुद्धि पुत्र है वो कहते हैं पिता से, पिताजी तुमने किया क्या है मेरे लिए। माँ से कहते हैं कि माँ तुमने क्या किया है मेरे लिए। तो मैं बताऊं क्या किया है। पिता अगर आपके नाम से अपना नाम हटा ले तो लोग आपको रास्ता चलना मुश्किल कर देंगे। पता है क्या कहेंगे कि नाजायज औलाद है। तो पिता का नाम आपके नाम में लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई आपको नाजायज नहीं करता। पूछते हो कि क्या किए हो पिताजी। अरे वो अपना नाम दे दिया, यही बहुत बड़ा काम है। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जीवन जीने की राह दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे का सफर तुम तय करो। बचपन में माता पिता उंगली पकड़ के चलाए, बुढ़ापे में तुम उनकी उंगली पकड़ लो। बचपन में माँ ने पिता ने तुम्हारा महिला साफ किया, आज तुम उनका कर दो, अदला बदली कर देनी है। बचपन में तुम जब कभी गिर जाते माता को बड़ी दुख होता रही, मेरे बाबू को किधर चोट तो लग गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अब बुढ़ापे के लाठी तुम बन जाओ कि कहीं हमारे माता पिता गिर न पड़े। यही तो करना है। इतने ही कर्म से भगवान भी प्रसन्न होंगे, समाज भी प्रसन्न होगा। और जो ये नहीं करते हैं उनसे समाज भी रुष्ट होता है, भगवान भी रुष्ट होते हैं। तो कर लो। और इधर माता पिता को कैद खाने से बाहर लाए और उसके बाद अपने नाना उग्रसेन को, बाकी जो बंदी गृह में थे सबको निकाले और राजा उग्रसेन को राज्य पे अभिषिक्त कर दिए, राजा बना दिया भगवान ने। और स्वयं युद्ध इत्यादि सभी क्रियाओं में आगे बढ़े। भगवान ने 64 दिन रात में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 64 कला का नाम रखने में आधा घंटा से ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए उसका नाम नहीं रखूंगा। संदीपनी मुनि के आश्रम उज्जैन में उन लोगों ने 64 दिन रात में 64 कलाओं का शिक्षाकरण किया। प्रत्येक लड़के लड़कियों का कर्तव्य है, भाई बहनों का कर्तव्य है कि 24 घंटा में 16 घंटा, कम से कम 14-15 घंटा तो पढ़ाई जरूर करें। जो इतना करेगा वो संसार का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें, कम से कम 1 घंटा रोज व्यायाम करें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 14 घंटा पढ़ाई करें, 6 घंटा नींद लें, बाकी 2-3 घंटे में आवश्यक काम कर लें। जो अभी विद्यार्थी हैं उनके लिए। और जो बच्चे 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, वो कुछ नहीं बनेंगे, वो माता पिता का पैसा बर्बाद करते हैं। जो घर बच्चे 5-6 घंटा पढ़ते हैं वो कुछ बन जाएंगे, छोटे छोटे पद मिल जाएंगे। लेकिन बड़ा अधिकारी बनने के लिए 15-16 घंटा पढ़ना पड़ता है।
और इस तरह से उज्जैन में दिन रात मेहनत करके इन लोगों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया दोनों भाई, और उसके बाद लौट के चले आए। अब ये उद्धव जी को भगवान भेजते हैं ब्रज में कि जाओ देख के आओ हमारे माता पिता गोप गोपी सब कैसे हैं। अब उद्धव जी जब यहाँ आते हैं, दूसरे दिन सुबह उद्धव जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जब लौटते हैं और गोपियां उठती हैं सुबह, तो देखिए कि सोने का रथ फिर से लगा हुआ है, सोने का रथ फिर से लगा हुआ है। अब गोपियां कहते हैं एक बार जो रथ आया हमारे श्याम सुंदर को ले गया, ये दूसरा रथ क्या हम लोग को ले जाने के लिए आया है। अब तब तक उद्धव जी दिखाई पड़ते हैं। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही थे, सकल सूरत डील डौल चाल ढाल सब वैसे ही थे, पहनाव और हाव भगवान के जैसे ही था। कुछ देर के लिए तो सखिया विस्मृत हो गई, ऐसा लगा कि उन्हें मेरे श्याम सुंदर ही आ गया। तब तक जब नजदीक आए उद्धव जी कहती गिरी तो दूसरा कोई है, उनको घेर के खड़ी हो गई कि तुम कौन हो, परिचय पूछी। उद्धव जी ने बताया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम उद्धव है, मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश लेके आया हूँ। अब भगवान